हाँ, तो प्यारे दोस्तों, मैं संदीप सारण, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इनमें क्या अंतर है, इसका मात्रक क्या रहेगा और विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हम ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को पूरा देखें, पूरा वीडियो देखेंगे, कॉपी पेन लेके बैठे, आपको समझ में आएगा। देखिए, विद्युत द्विध्रुव है क्या चीज? इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल का मतलब है डाई प्लस पोल, यानी दो द्विध्रुव या दो ध्रुव, उसको द्वि बोलते हैं, द्विध्रुव। इसमें क्या होता है कि दो आवेश होंगे, एक प्लस का क्यू है, एक माइनस का क्यू है। दोनों बिंदु आवेश है, ध्यान रखना कैसे है, बिंदु आवेश है, और ये एक दूसरे से किसी निश्चित दूरी पर रखे गए हैं, और वो दूरी हमने 2a मान ली। d भी ले सकते हो, r भी ले सकते हो, दूरी है, दोनों आवेशों के केंद्र से दूरी है। तो अब इस संरचना को, यानी हम क्या कहेंगे, समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प या कम दूरी पर रखे हों, तो इस संरचना को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इस संरचना को कहेंगे। अब देखो, इसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। मान लीजिए यहां दे रखा हो +5 माइक्रोकुलाम, यहां भी दे दिया +5 माइक्रोकुलाम। ये दो आवेश हैं और इनके बीच में निश्चित दूरी भी दे दी, मान लीजिए 15 सेंटीमीटर। ये द्विध्रुव होगा या नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों आवेश पहली स्थिति को तो फॉलो करते हैं, परिमाण तो इनके समान है, मैग्नीट्यूड तो हो गए समान, ये शर्त तो इसने पूरी कर दी। लेकिन प्रकृति है ने ये भी समान है यहाँ पे, और प्रकृति समान नहीं होनी चाहिए, प्रकृति विपरीत होनी चाहिए। अगर ऐसी स्थिति यहां भी आ जाती, जैसे ये -5 माइक्रोकुलाम, ये भी -5 माइक्रोकुलाम, और दूरी मान लीजिए 20 सेंटीमीटर, यही शर्त यहाँ पे होगी, प्रकृति समान है लेकिन विपरीत होनी चाहिए, ये दोनों के दोनों द्विध्रुव नहीं। ऐसे आ जाए +3 माइक्रोकुलाम और -2 माइक्रोकुलाम, और इनके बीच की दूरी आ जाए मान लीजिए 20 सेंटीमीटर। अब यहां पे क्या हुआ? प्रकृति विपरीत सही स्थिति है, क्योंकि एक धन आवेश है, एक ऋण आवेश है, इनकी प्रकृति विपरीत है, लेकिन परिमाण जो है वो असमान हो गए, यहाँ पे बराबर नहीं है, इसलिए ये शर्त फेल होगी। क्योंकि शर्त क्या है? समान परिमाण और विपरीत प्रकृति, इसलिए ये भी द्विध्रुव नहीं होगा। ऐसा आ जाए +5 माइक्रोकुलाम और एक आ जाए -5 माइक्रोकुलाम, और इनके बीच में दूरी आ जाए 20 सेंटीमीटर। देखिए, परिमाण समान है, दोनों 5 के हैं, प्रकृति विपरीत होगी क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का, दोनों शर्त पूरी हुई, ये द्विध्रुव हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अब कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि विद्युत द्विध्रुव कैसी स्ट्रक्चर होती है। ये एक संरचना है जिसमें समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से दूर होते हैं, उस संरचना को हम क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव। तो आपको यहां से क्लियर हो गया होगा कि विद्युत द्विध्रुव के लिए कैसे पहचान होगी। ये एक संरचना है, लेकिन इसको मापने के लिए हम जिस भौतिक राशि का प्रयोग करते हैं वो होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण।
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब हमने क्या देखा था कि मान लीजिए एक आवेश ये था प्लस क्यू, एक आवेश ये था माइनस क्यू, और इनके बीच में दूरी थी मान लीजिए डी। तो शर्त कंप्लीट है, दोनों के परिमाण समान है क्यू क्यू, एक प्लस है एक माइनस है, प्रकृति विपरीत हुई, इन दोनों के बीच में दूरी डी है, ये भी शर्त लागू होती है, तो ये द्विध्रुव हो जाएगा। इस द्विध्रुव के कितना मान है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसको कैसे मापें? तो विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण क्या होगा, किसी पेपर में देख लेना, अगर द्विध्रुव पूछा है तो ये, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा तो अब लिख रहे हैं ये, किसी द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण व इनके मध्य दूरी के गुणनफल को द्विध्रुवाघूर्ण कहते हैं। पूरा नाम तुम लिख लेना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात, यह भौतिक राशि है, यह भौतिक राशि है, बहुत अच्छी बात है, भौतिक राशि है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यह सदिश राशि है। सदिश का मतलब वेक्टर राशि है। तीसरी बात, इसकी दिशा ऋण नेगेटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश की ओर होती है। द्विध्रुवाघूर्ण है, इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और P के ऊपर सदिश होता है। नेक्स्ट बात आ गई इसका सूत्र। P का सूत्र क्या होता है, किसी भी एक आवेश, चाहे ये वाला आवेश लो चाहे ये वाला आवेश लो, दोनों की वैल्यू बराबर है, गुणा में इन दोनों के मध्य दूरी d, ये इसका सूत्र है। मात्रक, देखिए P का मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का तो हो गया कूलाम, और इसका हो गया मीटर, कूलाम मीटर। विमा सूत्र, विमा सूत्र क्या हो जाएगा, आवेश का, इधर बता देता हूं मैं, पहले आवेश का याद कर लो, आवेश का विमा सूत्र याद कर लो। पिछले लेक्चर में शायद मैंने आवेश का विमा सूत्र नहीं बताया होगा, आज समझ ले। आवेश का विमा सूत्र होता है m0 l0 t1 a1। ए यहाँ पे एम्पियर है, ए क्या है यहाँ पे, एम्पियर धारा, क्योंकि आवेश मूलभूत राशि नहीं है, ये व्युत्पन्न राशि है, और व्युत्पन्न राशि है, और विमा सूत्र मूलभूत राशियों की पावर के रूप में होते हैं, इसलिए यहां हम इसको मूलभूत राशियों में बदला हमने, और एम्पियर जो धारा होती है वो मूलभूत राशि है, आप सब जानते हैं। तो अब इसमें मीटर भी रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, m0 मीटर का हो गया L1 A1 और T1, आगे पीछे लिख सकते हो इसको, लेकिन सबकी पावर क्या है, 1 m की पावर 0, ये विमा सूत्र है। इसको इस क्रम में आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा ये। तो विद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ होते हैं, इस तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं। इसका कॉपी पेन लेके जरूर बैठें, साथ साथ नोट करें, जो बात समझ नहीं आए वीडियो को रोकें, फिर उसको लिख लें, आपको बेनिफिट मिलेगा।
अब देखिए मैं इससे आगे चलता हूं। इससे आगे क्या है, इससे आगे ये रहेगा कि इस विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करना चाहेंगे। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा जो टॉपिक रहेगा, यहां लिखूंगा विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। का व्यंजक डेरिवेशन है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी भी द्विध्रुव के कारण। तो आपको ध्यान रखना है, ये हमने एक मान लीजिए विद्युत द्विध्रुव ले लिया, इस तरीके से हमने एक विद्युत द्विध्रुव लिया। विद्युत द्विध्रुव की पहचान क्या थी, जो हमने देखा था, विद्युत द्विध्रुव की पहचान थी कि समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश, मान लीजिए ये प्लस का क्यू ले लिया हमने, ये माइनस का क्यू आवेश ले लिया, और इन दोनों के बीच की दूरी है वो हम ले लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बड़ा लिख देता हूं, आपको अच्छे से दिख जाएगा। ये माइनस का क्यू है और ये प्लस का क्यू है। ये बिंदु ए मान लो, इस बिंदु को बी मान लो, इससे क्या फर्क पड़ता है। इन दोनों का मध्य बिंदु होगा, उसको हमने ओ नाम दे दिया, ये केंद्र बिंदु है। द्विध्रुव से जो भी दूरी मापी जाएगी वो इसके केंद्र ओ से मापी जाएगी। हम मान लेते हैं कि ये दूरी है, यहां से यहां तक की दूरी है, ये ए दूरी है, और यहां से यहां तक की दूरी है वो भी ए है, क्योंकि केंद्र है ना ये, और केंद्र होता है तो उससे दोनों आवेश समान दूरी पे स्थित होते हैं। अब इसके एक लाइन तो इधर होगी, एक स्थिति तो ये बन सकती है, और एक इसके लंबवत स्थिति बन सकती है। पहले ये पहचानेंगे। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में जो भी बिंदु होंगे, इनको अक्षीय बिंदु कहते हैं। ध्यान रखना। अब ये अक्षीय का मतलब हुआ कि किसी द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कौन से बिंदु होंगे, अक्षीय, और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत जो इसके मध्य बिंदु से गुजरे, ये निरक्ष हो जाएगी, निरक्षीय। ऐसे लिख देता हूं मैं, निरक्षीय। ये निरक्षीय स्थिति है। तो दो स्थिति, हम दोनों स्थितियों के लिए हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक एक करके निकालेंगे। पहला हम क्वेश्चन जो लेके चलेंगे वो ये लेके चलते हैं कि इसकी अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहला है अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति में अब इसकी थ्योरी सिंपल सी है कि हमने अक्षीय स्थिति ये ली है इसकी, यहाँ आपका कोई बिंदु हमने मान लीजिए ये पी बिंदु यहाँ पे रखा हुआ है, इस बिंदु पे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं। तो यहां लिखेंगे, माना एक द्विध्रुव, पूरा लिख लेना, विद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव जिसके आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू एक दूसरे से टू ए, दोनों के बीच की दूरी देखोगे तो 2a हो जाएगी, 2a दूरी पर है। इसकी इसकी अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में बिंदु P जो केंद्र O से, इसके अंदर से कुछ तो दूरी होगी ना, ये यहां तक हम मान लेते हैं ये x दूरी है, केंद्र O से x दूरी पर स्थित बिंदु
P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये इतनी सी हमने थ्योरी इसमें लिख देनी है। अब देखिए हम ये जानते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है वो होता है E बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, वो बिंदु आवेश बटे हुए दूरी का वर्ग निर्वात में। ये हमारे पास सूत्र है निर्वात में। E बराबर है, E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0 यहाँ विद्युतशीलता है, Q अपॉन दूरी का वर्ग। दूरी किसका, जिस बिंदु पे आप निकालना चाहते हैं और जिस आवेश के कारण निकालना चाहते हैं उन दोनों के बीच की दूरी। तो हम क्या करेंगे, ये बिंदु आवेश का सूत्र है, इसमें तो दो आवेश है, एक ए पे है एक बी पे, तो एक एक करके निकालें। पहले नंबर 1, या ऐसे लिख लो, ए पर स्थित -q आवेश के कारण P पर तीव्रता, क्योंकि बिंदु आवेश है ये तीव्रता, यही सूत्र लगाना हमने। ए के कारण निकाल रहे हैं तो ई ए कह दिया इसको। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमारे पास ये है, तो ई ए क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, आवेश हो गया Q का परिमाण बटे हुए दूरी, किससे लेनी है, ए से, ए पर स्थित -q के कारण P पर, यानी इसके कारण यहां निकालना चाहते हैं, तो इन दोनों के कारण जो दूरी होगी वो AP का वर्ग। ये मैं हटा देता हूं इसको यहां से, ये जर्नल सूत्र था। ये स्थिति बन जाएगी यहाँ पे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू Q अपॉन A अपॉन AP का स्क्वायर। ये कैसा चार्ज है, नेगेटिव, ऋण आवेश होता है, और ये P बिंदु जो है, जिस बिंदु पे हम तीव्रता निकालेंगे वहां पर बिंदु आवेश स्थित होता है जिसकी प्रकृति धन आवेश होती है। तो हम क्या कह सकते हैं, P पर एकांक धन आवेश है, धनावेश है, तो वहां कैसा आवेश हो गया, प्लस का, यहां कैसा है, माइनस का, और ऋण आवेश धन आवेश को क्या कर लेता है, आकर्षित करता है। तो इसका मतलब हम इसकी दिशा की जब बात करेंगे तो ऋण आवेश उसको इधर खींचेगा, तो दिशा क्या हो जाएगी, P से A की ओर, P से A की ओर, ये दिशा हो जाएगी इसकी, इस दिशा में EA हो जाएगा आपका। अब A से P की दूरी निकालनी है हमें, तो ये बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे हुए A से P की दूरी निकालो। देखो मैं यहां निकाल के दिखाता हूं, A से P किसके बराबर हो जाएगा, A से O, O से P। A से O की दूरी देखिए कितनी है, A, O से P कितना है, X, इसको यहां रख देंगे तो ये क्या हो गया, A प्लस X का वर्ग। ये समीकरण 1 नाम दे दो इसको, ये EA है। इसी प्रकार B पर स्थित +Q आवेश, ये भी बिंदु आवेश है, के कारण P पर तीव्रता, P पर तीव्रता, तो क्या बन जाएगा, EB। इसी प्रकार B पर स्थित +Q आवेश के कारण P पर तीव्रता निकालेंगे, तो EB की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉर्मूला वही है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, आवेश Q है और दूरी कितनी होगी, B से P का वर्ग। अब यहां ध्यान रखना है, B बिंदु पे धन आवेश है, यहाँ एकांक धन आवेश होता है P पे, तो धन आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, तो इसकी दिशा बाहर की ओर हो जाएगी, तो दिशा क्या होगी, B से P की ओर। BP की वैल्यू रख देंगे यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, देखिए चित्र देख लीजिए, चित्र में क्या है, B से P
की वैल्यू निकालनी है तो ऐसे भी कह सकता हूं मैं, ओ से पी बराबर किसके बराबर हो गया, ये दूरी देखो ओ से पी, ओ से बी और बी से पी, और बी पी निकालोगे तो क्या होगी, ओ से पी माइनस ओ से बी। ओ से पी तो x है और ये a है, तो यहां रख देंगे x माइनस ए का होल स्क्वायर, ये समीकरण 2 हो गया। ई बी की दिशा बाहर की ओर है, ई ए अंदर की ओर है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। विपरीत होने का मतलब है ई ए और ई बी दोनों के मध्य 180 डिग्री का कोण है। तो हम क्या लिखेंगे यहां, ई ए व ई बी परस्पर विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है। अतः P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता कैसे निकालोगे, E बराबर है ई बी माइनस ई ए, दोनों विपरीत दिशा में है माइनस में। और ध्यान रखना ई बी माइनस ई ए क्यों किया है, क्योंकि ई बी का परिमाण ई ए से बड़ा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है वर्ग के, जिसकी दूरी ज्यादा उसकी तीव्रता कम। तो ए से दूरी ज्यादा है पी की, इसकी तीव्रता कम होगी। बी पे जो धन आवेश है ये इसके नजदीक है, दूरी कम है, तो इसका मतलब तीव्रता ज्यादा होगी। अब हम मान रख देंगे समीकरण 1 और 2 से, और मान रखते ही हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। कॉपी पेन लेके जरूर लिखें। हम क्या करेंगे, ई बी व ई ए का मान समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, तो मान रखेंगे तो परिणामी तीव्रता ई क्या होगी, ई बी का मान रखो। समीकरण 2 में क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर, माइनस में ई ए का मान समीकरण 1 से क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स प्लस ए का होल ऑफ स्क्वायर। जो कॉमन है इसको कॉमन ले लो, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा 1/x माइनस ए का स्क्वायर, और यहां बचेगा x प्लस ए का होल ऑफ स्क्वायर। सिंपलीफाई करना है हमें, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। सिंपलीफाई कैसे करते हैं हम, एलसीएम ले लेंगे इसका। जैसे ही हम एलसीएम लेते हैं तो क्या बनेगा, देखिए ये होगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट, एलसीएम क्या बन गया, x माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर, और इधर हो गया x प्लस ए का होल ऑफ स्क्वायर। x माइनस ए से x माइनस ए, ये पार्ट इधर आ जाएगा x प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये इधर आ जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर। फॉर्मूला खोल दीजिए, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ये a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे देखें इसकी भी पावर 2 है, इसकी भी पावर 2 है, तो कॉमन ले लें पावर, x माइनस ए, एक्स माइनस प्लस ए, और पूरे की पावर 2। रीअरेंज करेंगे, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2xa, ये माइनस का साइन खोल दीजिए, माइनस का साइन खोलेंगे तो अंदर वाले साइन चेंज, जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे, और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। ये a माइनस बी का फॉर्मूला, ये a प्लस बी का, तो क्या होता फॉर्मूला, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे के स्क्वायर का स्क्वायर, जो कटे उसको काट दो, ये कट जाएगा एक्स स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बनेगा हमारे पास, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2xa, और 2xa कितना हो गया, 4xa डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। रीअरेंज कर सकते हैं इसको, कैसे रीअरेंज कर सकता हूं मैं, q ऐसे कैसा रखो, x के साथ ये 4 है, इसको 2 इंटू 2 में कन्वर्ट कर दो, 2 तो a के साथ ले लो, 2x के साथ ले लो,
और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। ये दोनों मिलके Q और 2a मिलके क्या बना गए P। हमें पता था ना P क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसको अगर मैं यहीं लिख देता हूं, ये तो बन गया P, तो ये बन गया 2px अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। अब हम कंडीशन डाल सकते हैं, यहाँ पे कंडीशन है यदि x का मान a से बड़ा हो, x बड़ा और बड़ा a, तब एक्स स्क्वायर और भी बड़ा हो जाएगा ए स्क्वायर से, अतः एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अप्रोक्सीमेट टू एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाता है। यानी ए छोटी संख्या है, छोटी संख्या का स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा, इसलिए ए स्क्वायर है इसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल। और ई क्या बन गया, अब देखिए 2px अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना हो गया एक्स स्क्वायर, और उसका स्क्वायर करोगे तो एक्स की पावर 4। इस एक एक्स से एक एक्स काटोगे तो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा, मैं यहां लिखता हूं ई बराबर है 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स की क्यूब, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के होता है 2kp अपॉन एक्स की क्यूब। ई व्युत्क्रमानुपाती अक्षीय है, ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया एक्स की क्यूब के। तो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु की द्विध्रुव के केंद्र से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, एक्स की क्यूब में घन घन के रूप में होती है। तो एक्स अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आपको ज्ञात करनी हो तो यह आर्टिकल इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। हम इसका दूसरा आर्टिकल और देखते हैं कि निरक्षीय स्थिति में कैसे निकले। अब इसकी अगर दिशा बनानी हो, देखिए यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसकी परिणामी दिशा क्या होगी, ये जो क्षेत्र आया तो ई की दिशा, ई की दिशा, ई भी बड़ा था तो इधर रहेगी ओ से पी की ओर, ई की दिशा ओ से पी की ओर होगी, ओ से पी की ओर। अब मैं इंपॉर्टेंट आपको यहां एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार ऐसे बन जाता है। देखो इसी द्विध्रुव के लिए देखिए, मैं इस चित्र को एक बार हटा दूं। अभी हमने P बिंदु था यहाँ, परिणामी P, इसके ऊपर तीव्रता की दिशा देखी, ये थी परिणामी तीव्रता की, यानी O से P की ओर। P की दिशा हमने क्या देखी, P अक्षीय, इसकी दिशा थी O से P, यानी माइनस के Q से इधर ही हुई ना, इस दिशा में, क्योंकि प्लस का ज्यादा था, माइनस Q से प्लस Q की ओर। और E की दिशा इस बिंदु पे देखो, द्विध्रुव आघूर्ण है P, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। और इसी बिंदु पर अक्षीय पे E की दिशा देखोगे तो E भी किधर है, इस दिशा में है, ये भी कौन सा, माइनस Q से प्लस Q की ओर, और दोनों क्या होगी, समानांतर। ये क्वेश्चन कई बार पूछते हैं, तो ध्यान रख लेना। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा एक समान होती है। अब हम दूसरा टॉपिक लेते हैं, इसको आप नोट कर लें, फिर भी कोई अगर डाउट है तो दोबारा इस वीडियो को देख लें, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होती है। दूसरा टॉपिक है निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में इक्विटोरियल लाइन बोलते हैं, इक्विटोरियल लाइन। अब देखिए इसका डायग्राम देखते हैं पहले।
बहुत अच्छा आर्टिकल है ये भी। ये आपका एक द्विध्रुव है, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। ए पर धन आवेश है, बी पर ऋण आवेश है। ये इसका मध्य बिंदु है। यहां से यहां तक की जो दूरी है वो हमने ए मान ली, और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो हमने ए मान ली। यानी दोनों आवेशों के बीच दूरी 2a है। वही डायग्राम है। ये निरक्षकीय दिशा होती है। ये है आपकी निरक्ष स्थिति, यानी जो हमारा द्विध्रुव है इसके लंबवत ऊपर की ओर। अगर इसको आप शब्द दें तो ये पी बिंदु है। ऊर्ध्वाधर स्थिति बोलते हैं इसको। यहाँ आपका एकांक धन आवेश है। हम निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो हमारा यहाँ टारगेट क्या रहेगा? चित्र में निरक्ष स्थिति में पी बिंदु ओ से, ओ का मतलब यहां द्विध्रुव का केंद्र है, ओ से x दूरी पर रखा है, जहां द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए वही स्थिति हम यहां लेंगे। पहले स्थिति लेते हैं ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश, बिंदु आवेश है, आवेश के कारण है पी पर तीव्रता, इसको हमने E1 नाम दे दिया है, EA नाम दे दो। अब देखिए यहां से इस बिंदु पे निकालना, और ये दूरी x है। सूत्र क्या था हमारे पास? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश q, और दूरी कितनी है? a से p का स्क्वायर। दिशा के देखिए इसकी, ये कैसा आवेश है? धन आवेश है। p पे एकांक धन आवेश है। धन आवेश को प्रतिकर्षित करेगा तो ये दिशा ऐसी हो जाएगी EA की, ये दिशा बन जाएगी। इसको कहेंगे हम A से P की ओर, ये दिशा है इसकी, A से P की ओर। हमें वैल्यू किसकी रखनी है? AP की। दूरी कौन लेनी है हमने? AP। चित्र में देखिए, चित्र से पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। ये दूरी a है, ये x है, ये कर्ण हो जाएगा। तो हम चित्र से क्या बन जाएगा? AP बराबर है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट। ये पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं आप। तो ये अपने आप दूरी कितनी बन जाएगी? a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट। यहां वैल्यू रखें तो EA बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसको फर्स्ट इक्वेशन कर दो। इसी प्रकार B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण P पर तीव्रता क्या बन जाएगा? EB। फॉर्मूला वही है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश Q BP का स्क्वायर हो जाएगा। B पे ऋण आवेश है, तो ऋण आवेश में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में हो जाएगी, EB की दिशा क्या होगी इसकी? P से B की ओर, क्योंकि ऋण आवेश एकांक धन आवेश को अपनी ओर खींच लेगा, इसलिए इधर हो जाएगी इसकी तीव्रता। और BP दूरी वही रहेगी,
1/4πε0 Q/a² प्लस x²। ये समीकरण 2। चित्र में EA का परिमाण व EB का परिमाण समान है, परंतु ये समतलीय सदिश हैं। कौन से सदिश हो गए? समतलीय सदिश हैं। समतलीय सदिश का मतलब क्या होता है? देखिए, EA भी सदिश राशि है, EB भी सदिश राशि है, लेकिन दोनों के दोनों हैं तो बोर्ड पे एक ही तल पे है, एक इनका स्टार्टिंग बिंदु है, किसी अलग कोण पे है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? अतः इनके घटकों का वियोजन करेंगे। घटकों का वियोजन इस प्रकार है, इस प्रकार है। कैसे हो जाएगा? हम एक ये एक्स एक्सिस ले ली हमने, ये ऊर्ध्वाधर वाई एक्सिस ले ली, ये कोण हमने थीटा मान लिया, तो ये कोण भी थीटा। ई ए और ई बी समान कोण पर झुके हुए हैं। उसका कारण है कि दोनों की जो स्ट्रेंथ है, दोनों का परिमाण है, वो समान है, इसलिए दोनों समान कोण पर झुके होंगे। अब देखिए, ई ए का घटक इस अक्ष में, जिस अक्ष के साथ कोण बनता हो, उधर आता कोस घटक, ये ई ए कोस घटक आ जाएगा, और इधर कौन सा आ जाएगा? ई ए साइन थीटा। ऐसे ही ईबी का देखो, इधर कौन बना है, तो इधर ई बी कोस थीटा, और इधर नीचे की ओर आ जाएगा ई बी साइन थीटा। ये घटक तोड़ लिए हमने दो तरह के। तो हम यहां क्या लिखेंगे? ई ए साइन थीटा व ई बी साइन थीटा क्रमशः प्लस वाई व माइनस वाई अक्ष में है। दोनों, एक प्लस वाई का मतलब हो गया ऊपर की ओर धनात्मक होता है, नीचे की ओर ऋणात्मक। एक प्लस वाई में है, एक माइनस वाई में, दोनों के मान बराबर हैं, अतः एक दूसरे को निरस्त करेंगे, निरस्त करेंगे। एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त। इसका मतलब ये हुआ, वाई अक्ष में परिणामी तीव्रता शून्य हो जाएगी, जबकि ई ए कोस थीटा व ई बी साइन थीटा एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष में एक ही दिशा में है, एक दिशा में है। अतः परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता केवल एक्स अक्ष में होगी, एक्स अक्ष में होगी। और परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी? परिणामी तीव्रता E बराबर है ई ए कोस थीटा प्लस ई बी कोस ऑफ थीटा। ये परिणामी तीव्रता हो जाएगी। यहां तक आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट्स बनाएं। अब देखिए, हम अब इसका मान रखेंगे। हम समीकरण 1 और 2 से मान रखने की कोशिश करेंगे और हम फाइनल आंसर फाइंड आउट करेंगे। समीकरण 1 व 2 से मान रखोगे तो E बराबर क्या हो जाएगा? ई ए का मान रखो, ई ए का मान है 1/4πε0 Q/a² प्लस x² कोस ऑफ थीटा। यहाँ EB का मान रखो समीकरण 2 से, ये भी मान यही है 4πε0 Q/a²